क्या आपको क्या लगता है क्यों भाग रहे हैं वो लोग? सर देखिए, जब किसी का नाम अगर झूठा लेके हम फंसाएंगे तो जाहिर सी बात उसे भागना है, उसके लिए सेफ्टी है। ज्यादातर यही विकल्प है कब तक भागेंगे? प्रशासन का इतना बड़ा हंटर है, वो चलेगा तो उनको अंत में जाना है। हम लोगों का कहना है, मतलब जैसे घर पे आए तोड़ फोड़ किए, हर एक चीज किए, लेकिन उसका कम से कम जांच पड़ताल तो कर लीजिए। कोई डाटा बाई तो मिलेगा। अगर भोले का संबंध है, भोले लोकेशन दिए हैं उनको, आजाद से 3 साल पहले झगड़ा हुआ, उसके बाद अगर बीच में कोई विवाद हो, कोई बात हुआ हो तो फिर बताइए। ये साजिद बात दूसरे के फंसावे वाली। और गोली मारे आजाद के, जो गोली मारे दूसरा कोई मारे है। और फिर कौन मार दिया गोली, आप जानते हैं क्या? नहीं, हम नहीं जानते। भोनू क्या गलती है जो भोनू के तहस नहस हो गया है? लोग तो बढ़ाते जा रहे हैं आरोपी को। अब तक बोले कि भोले हैं, सोले हैं, फिर उसमें डब्लू आ गए, अशोक, फिर उसके बाद अविनाश। आजाद का फोन चेक कराइए पहले तो, जो आजाद का फोन है उसको चेक कराइए कि वो किससे किससे बात करता था, कौन कौन उसको धमकियां दी, कि कौन कौन बोला कि हम जान से मार डालेंगे। सबसे पहले तो ये करिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बड़ौर से एक बारात निकलती है, जिस बारात में दूल्हे की आधे रास्ते में ही रोक करके गोली मार दी जाती है। उस गोली कांड में भोले राजभर, रवि यादव और प्रदीप बिंद, इन तीनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है, ये भोले राजभर के सबसे छोटे भाई भोनू राजभर के घर पे है। उर्फ उनका दूसरा नाम हर्ष बताया जा रहा है। उनके घर पे जो एक प्रकार से तोड़ फोड़ की गई है, पूरी तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में। जो इनके एक एक कमरे का हम वीडियो दिखाएंगे। एक भाजपा कार्यालय बनाया गया है, उस कार्यालय में भी पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हैं, उसका भी सीन हम दिखा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और उनके घर पे ये लोग आए हुए हैं, गांव के ही लोग हैं, और ये लोग अपनी बातों के माध्यम से उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि भोनू की क्या गलती थी जो भोनू के घर के सामान इस प्रकार से पाए गए। फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि आखिर किन लोगों ने ऐसा किया। सभी लोग फरार हैं, सभी लोग घर से फरार हैं, कोई घर पर नहीं है। जितने भी आरोपी हैं सब घर छोड़ करके गायब हो गए हैं। और कार्रवाई जो पुलिस की है लगातार बढ़ती जा रही, इनाम पे इनाम लगातार घोषित होता जा रहा है। बात करते हैं, उनके गांव के ही हैं। क्या नाम है आपका? सर कमलेश। ये घर भोनू का है? भोनू उर्फ हर्ष। उर्फ हर्ष। हर्ष। ये तीनों जो भाई हैं, क्या लगता है आपको ये कौन कौन ये सब कर रहा है? ये सर प्रशासन के लोग हैं। प्रशासन के लोग आप हैं। लोगों ने देखा था क्या? जी सर, हम छत पे सोए थे, गाड़ी प्रशासन की जा रही थी, एक दूसरे के आगे पीछे गाड़ी थी, उस रोशनी से पता चली कि यहाँ प्रशासन की गाड़ी जा रही। अच्छा। और 12 बजे, यहाँ तो 11:30 बजे के करीब आए होंगे। यहाँ तो नहीं देखे, लेकिन हमारा घर इससे आगे जाने के बाद पड़ेगा। अच्छा। तो जब भोले के घर जा रहे थे तब वहां पर हम छत पे सोए थे। शायद संजोग मेरा नींद भी खुल गया था, देखें और देखें, हम हमारे वाइफ साथ में थे, देखें, वो भी देखी और देख रहे कहाँ जा रही इतनी गाड़ी जा रही। जब देखें वहां घूमी तब जाके पता चला कि हाँ भोले भैया के घर जा रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है क्यों भाग रहे हैं वो लोग? सर देखिए, जब किसी का नाम अगर झूठा लेके हम फंसाएंगे तो जाहिर सी बात उसे भागना है, उसके लिए सेफ्टी है। ज्यादातर यही विकल्प। कब तक भागेंगे? प्रशासन का इतना बड़ा हंटर है, वो चलेगा तो उनको अंत में जाना ही ये पड़ेगा। तो सही बात है सर, आज ने कल तो मान लो पकड़ा जाएंगे ही, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम लोगों का कहना है, मतलब जैसे घर पे आए तोड़ फोड़ किए, हर एक चीज किए, लेकिन उसका कम से कम जांच पड़ताल तो कर लीजिए। कोई डाटा बाई तो मिलेगा। अगर भोले का संबंध है, भोले लोकेशन दिए हैं उनको, तो वो तो कुछ न कुछ मोबाइल से तुरंत लोकेशन पता चलेगा। आजाद से 3 साल पहले झगड़ा हुआ, उसके बाद अगर बीच में कोई विवाद हो, कोई बात हुआ हो तो फिर बताइए। तब से कोई बातचीत नहीं है, ना इनसे ना उनसे। आजाद की बहन को कुछ लोगों ने छेड़ा, उसके बाद उसने उसका विरोध किया तो उनके उनके पिताजी का और आजाद का हाथ पैर तोड़ दिया गया। सर सही है, लेकिन ऐसी बात मान लीजिए, देखिए अब लेडीज है, जो कहेंगे लोग वो तो सुनेंगे ही। अब जैसे आज उनके घर ऐसा कांड हुआ, अगर ये घर इनके घर कांड हुआ होगा तो ये कहते थे इनका ज्यादा सुनवाई होती, अब उनका भी सुनवाई हो। कहने का मतलब सर, जो हुआ गलत काम हुआ, बस उसको जांच पड़ताल कर लीजिए, जांच पड़ताल करके दीजिए सजा। अगर भाई गुनहगार है भोले तो भोले को दीजिए, नहीं तो जो गुनाहगार उसको दीजिए। पहले तो सबसे बड़ी गुनाहगार में वो ड्राइवर है, क्योंकि 4 व्हीलर गाड़ी से जाते हुए कोई 2 व्हीलर से मार नहीं सकता गोली। एक चीज और बताइए,
भोले, शोले और भोनू, इनके पिताजी हैं जिंदा अभी? जी जी, इनके पिताजी को पालिश मार दिए थे। इनका दवा आजमगढ़ से चल रहा था, लाइफलाइन हॉस्पिटल से अभी चल रहा है। ये जो घर इनका बना है तीनों लोगों का अलग अलग जी, तो क्या वास्तव में ये लोग अलग थे? जी सर, ये सब अलग हैं। ये जैसे पहले घर यही था पुराना, तो ये घर पहले बनाए सब भाई थे, फिर धीरे 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 आपस सेटिंग हुआ, तो ये छोटे वाले भाई शादी हो गया। अभी ये साल भर हुआ है ना? नहीं, दूसरा साल है ना? दूसरा साल ये अभी अप्रैल में या अप्रैल में था, 18 अप्रैल ऐसे था, और 18 अप्रैल को दूसरा साल हुआ उसका शादी हुआ। तो उसके बाद जब इसकी भी शादी हो गई, तो धीरे धीरे बड़े भाई वहां पर शिफ्ट हो गए, छोटे भाई यहाँ पर शिफ्ट, अरे शोले वहां पर शिफ्ट हो गए, और छोटा और मम्मी पापा इसके साथ रहते थे। सबसे बड़े कौन है? भोले, उसके बाद शोले, फिर ये भोनू और हर्ष। जी सर। क्या मांग करेंगे प्रशासन के लोगों से? सर, प्रशासन के लोगों से मांग यही है सर कि इसको जांच करके जो गुनहगार उसको सजा दिया जाए। अब जैसे मान लीजिए, अब भोले कह रहे हैं, उनकी बहन बार बार उनका नाम ले रही, भोले हैं, तो कम से कम उसको जांच पड़ताल करके उसे सजा दीजिए। अब भोनू किसमें क्या गलती है? अब भाई होने के कारण इसका भी इतना ज्यादा मतलब इसके लिए माँ बाप जिंदा है तो हर प्रॉपर्टी में सबका हाथ होता है, सबका हिस्सा होता है। जी सर, होता है, लेकिन जैसे फिर भी तो मान लीजिए इनका नाम भी तो नहीं है, अपना अपना सब देखने वाले। फिलहाल भाई अभी जब पिताजी जब तक मरेंगे नहीं तब तक किसी का नाम और आसत जमीन होगी नहीं, तो उसमें अभी तो भाई तीनों हकदार है। लेकिन कोई ऐसी जमीन है जो अलग से कोई बनवाया हो पर्सनल? नहीं, ऐसी कोई जमीन नहीं इसके। कोई पुख्ता साबूत नहीं आपके पास कि प्रशासन के लोगों ने ही ऐसा किया है? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चोर उचक्के जो आए हों वो भी तोड़फोड़ कर सकते हैं, लूट ले जाएंगे। सर, प्रशासन गाड़ी तो मैं देखा हूँ, एकदम जाहिर से प्रशासन गाड़ी देखे हैं। अब उसके साथ कौन कौन थे ये नहीं बता सकते, लेकिन हम गाड़ी देखे हैं, प्रशासन की गाड़ी थी। जी सर। उनकी बहन कह रही है कि सीधा गोली मारिए इनको, यानी इनका फुल इनकाउंटर करिए, तब जाके हमको शांति मिलेगी, हमारे भाई का बदला हो पाएगा, एक प्रकार से कह रही है हमारे भाई को न्याय मिलेगा अगर फुल इनकाउंटर होगा तब। नहीं सर, कहने का मतलब उनका ठीक है भाई, अगर उनको मतलब मारने सुकून मिल जाता है तो वही ठीक है, लेकिन जो गोली मारा है उस अपराधी को मार दीजिए, उसको दिक्कत नहीं है सर, लेकिन जो अपराधी है उसको मारिए भाई। अगर उनके भाई को मारे हैं तो तकलीफ है, हमको भी तकलीफ है, ऐसी बात नहीं। कोई भी इंसान को अगर कोई गोली से मार दे रहा है आदमी को, सबको हाय होता है, लेकिन उस चीज को कम से कम जांच पड़ताल कीजिए। और किसी की दुश्मनी के कारण आप किसी को बेगुनाह का फंसाएं, उसकी भी जिंदगी बर्बाद करें, इस चीज की कम से कम जानकारी जांच कीजिए। अब यह प्रशासन जांच करने के बाद ये कदम उठाई है कि कैसे किया भाई। जब खुलासा नहीं है तो प्रशासन सब यही लगेगा ना कि प्रशासन अभी जांच नहीं किए हैं। अगर वो चीज खुलासा हो जाता कि हाँ प्रशासन जांच किए हैं, इसमें भोले लोकेशन दिए हैं, तब उसमें समझ आता कि भाई हाँ भोले भी गलती किए हैं, भाई भोले सजा पर मतलब उसके हकदार हैं। ठीक है। और कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये हम भोनू के घर पे हैं, जो सबसे छोटे भाई हैं, उनकी 2 साल पहले शादी हुई है, और इतनी बड़ी आफत एक प्रकार से आ गई इस परिवार के ऊपर कि इतने अच्छे अच्छे घर हैं सबके, लेकिन घर छोड़ करके सब लोग फरार हैं। क्या मांग करेंगी? कोई और मांग है आपकी? भोले के जोन फंसाई गया है, भोले के एमे कोनो गलती ना बा, कोनो कसूर ना है भोले के। ये साजिद बा दूसरे के फंसावे वाली, और गोली मारे आजाद के, जो गोली मारे दूसरा कोई मारे है। और फिर कौन मार दिया गोली, आप जानते हैं क्या? नहीं, हम नहीं जानते। भोनू क्या गलती है जो भोनू के तहस नहस हो गया है? भोनू कोई गलती है? भाई है, भाई में किसी के पड़ता है? किसी को नहीं पड़ता है ना, सब लोग अलग अलग होते हैं ना। हम भी भाई हैं, हमें भी नहीं पड़ता है, हम लोग अलग अलग है। तो क्या एक पट्टीदार फंसेगा क्या मैं भी फंसूंगी? मैं नहीं फंस सकती ना। वो जो गलती करा है उसने फंसे, जो गलती नहीं करा, जिसने गुनाह नहीं किया वो भी फंस रहा है। क्यों उसकी सामान तोड़ गई है? काहे तोड़ गई है उसकी सामान? आपको लगता है गलत हो रहा है? गलत, एकदम सड़े गलत होता। और जो भोले के और शोले के और प्रधान के जो लगावत ही लाछन के, इसने गोली मारा है अशोक यादव। बाकी कोई इस लोग में कोई मैटर नहीं है, इन लोग का कोई हाथ नहीं है। हाँ, अब दूसरा ही कोई मारा है, जो मारा है, जो गुनाह करे है उसके पकड़ो, उसके सजा दो, और जो नहीं मारा है, जिसने गुनाह नहीं किया उसके न्याय करो, हमारी ये कहा है। क्या नाम है आपका? उजाला यादव। क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा कांड हो गया एक छोटी सी मामूली सी बात को लेकर के? उसको जांच पड़ताल करिए।
जांच करिए उसका, कौन उसके गोली मारा कौन नहीं मारा कैसे पता चलेगा। और किस नाम लेके चिल्ला रही है, हम भी तो कह सकते हैं ना नाम लेके, ये मारा वो मारा, ऐसे थोड़ी ना होता है। नाम लेने से कोई गुनहगार नहीं होता है। जांच करिए। और पहली बार इन लोगों के पास तो बाइक तो है ही नहीं। वो बोल रही अपाची, अपाची से मारने गए थे, अपाची तो है ही नहीं। कहीं दिखा अपाची आपको? नहीं दिखा ना, वही बताइए। मुख्य जो आरोपी है वो लोग तो बढ़ाते जा रहे हैं आरोपी को। अब तक बोले कि भोले हैं सोले हैं, फिर उसमें डब्लू आ गए अशोक, फिर उसके बाद अविनाश चौहान जो हैं जबटापुर के हैं। हम बोले पूरे बड़ौर के हैं, पूरे आरोपी जबटापुर में हैं। और वो इतना बड़ा गुंडा था जिसको गोली लगी है, वो इतना बड़ा गुंडा था कि पूछो मत। आपका भाई गुंडा नहीं था जो जाके डायरेक्ट उसको छेड़ रहा था? वो ऐसा लड़का है ही नहीं। ऐसा लड़का है ही नहीं। हम बोले आपको पता था उस बात को लेकर के आपको पता था? वो गया था ट्रैक्टर लेके कोरबाल में। अच्छा। चारा जो चारा वालने वाली मशीन। हाँ, तो हम लोग मार कर क्यों करेंगे? हमारा तो रोजगारी है, हम तो हर गांव में जाएंगे ना, तो हम मारपीट करके घर में क्यों बैठेंगे? आप बताइए। हम अगर हम धंधा है ना, धंधा पानी है, अगर हम कमाएंगे नहीं तो खिलाएंगे कहाँ से वो? तो इस घटना को आप जानती हैं, जब विवाद हुआ था शुरू में? ये नहीं हमें पता था कि ये जो बोल रही है उसकी बहन की हमें छेड़े थे। वो बोल रही हमें 8 बजे रात को मैं मसाला लेने जा रही थी तो मुझे छेड़ा। 8 बजे रात को मसाला की क्या जरूरत पड़ गई उसको? मसाला 8 बजे रात को सब खा पी के सोते हैं गांव में, सबको पता है। हो सकता है उसके घर लेट बन रहा हो। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। ये आप कह रही हैं ना, हो सकता है कहीं गए रहे हो लोग, ये तो नहीं पता हमें। पर 8 बजे मान लीजिए अगर वो 8 बजे मसाला लेने जा रही थी तो उसको 8 बजे रात को कोई उसको छेड़ के गया तो कैसे पता कि अनुज ही छेड़ा उसको? कैसे पता? और वो बोले बाइक से थे, बाइक तो हमारे घर है ही नहीं, तो बाइक से कैसे छेड़े? और 3 साल पहले की बात है। वो बोलिए 16 साल का था मेरा भाई, मेरा भी भाई उतना ही उम्र था उसका, उतना ही उम्र था। 16 साल का लड़का उसको छेड़ के चला आया और कुछ नहीं कर पाई। हमसे छोटा है। अच्छा, मानिए इतनी बात में इतना बात बढ़ाया गया और सबको घुमा फिरा के राजनीति के चक्कर में फंसाया जा रहा है। सीधी सी बात। हाँ, इन लोगों को शोले का गैंग एक चलता है, वो बता रहे गैंग चलता है, वही गैंग वाले सब मिल करके ऐसा किए हैं। उसके भाई का गैंग नहीं चलता है, वो तो मेन गुंडा है। हाँ, जबटापुर में आके दिन दहाड़े तो वो भी तो छेड़ता है लड़की को। अगर वो छेड़ता नहीं, कुछ करता नहीं तो कैसे उसको मार देता है कोई? जो भी होगा हम उस लड़की को कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी लड़की है, वो भी लड़की है, हम उसको नहीं कुछ बोल सकते। और जो आरोपी है उसको पकड़िए, उसको सजा दीजिए, कुछ भी करिए। पर इन लोगों को जो इसमें जबरदस्ती घुसेड़ रही हो, बोल रही है नहीं इनकाउंटर करिए, फुल इनकाउंटर। एक प्रदीप बिंद है जो कि उस लड़की का, जिस लड़की से आजाद की शादी हो रही थी, उसका ममेरा भाई लगता है और उसी का नाम आ रहा है कि उसी ने गोली मारा है। तो फिर इन लोगों को क्यों घसेड़ रही है उसमें? हम बोल रहे हैं जब वो प्रदीप है, प्रदीप बिंद, एक रवि यादव, 2 लोगों को बोल रही है तो उसको बुला के सीधी बात, तो सीधा मुद्दा है, ड्राइवर को पकड़िए। ड्राइवर को पकड़, हाँ ड्राइवर है, ड्राइवर को पकड़िए। आजाद का फोन चेक कराइए पहले, तो जो आजाद का फोन है उसको चेक कराइए कि वो किससे बात करता था, कौन कौन उसको धमकियां दी, कि कौन कौन बोला कि हम जान से मार डालेंगे। सबसे पहले तो ये करिए। हाँ, सबसे पहले तो ये करिए। प्रशासन से यही गुहार है कि सबसे पहले उसका फोन चेक करिए। हाँ, कौन उसको धमकी दिया, कौन उससे बात किया, खुद ही पता चल जाएगा। फिलहाल जो भी सच्चाई है प्रशासन के लोग निकाल ही लेंगे, अंततः वही होगा जो वास्तव में है। लेकिन जांच चल रही है और लगातार इस पे पुलिस की दबिश भी जारी है। क्या आप कुछ और कहेंगे? मैं सर यही कहना चाहता था कि माननीय योगी जी से हमारी गुजारिश है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हमारी गुजारिश है, इस चीज को जांच पड़ताल करके जो आरोपी है उस चीज को सजा दिया जाए। सर ऐसे जैसे छोटे छोटे बच्चे अब घर छोड़ कहाँ किस जगह है, कौन किस जगह है, वो लोगों पर क्या बीत रही होगी, किस हाल में है सर, उन्हीं लोगों का एहसास हो रहा होगा। इससे अब सर आएंगे घर में किस स्थिति से रहेंगे, वो आने के बाद उन लोगों को ऊपर बीतेगा, कैसे कैसे किस चीज की व्यवस्था किया आदमी। अब यही कहने का मतलब है सर, इसको जांच पड़ताल करवा के जो गुनाहगार उसको सजा दीजिए। अब सर अगर आज ये सब जानते हैं कि मोबाइल सबसे बड़ा सबूत है,
अगर मोबाइल का लोकेशन आजाद के निखार लें कि ड्राइवर गाड़ी बदलने के लिए कौन कहा था और गाड़ी का ड्राइवर क्यों नहीं मिल रहा है, अगर वही साबुत निखार ले तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि हाँ कौन क्या किया है। अगर भोले के लोकेशन है तो भोले भी पकड़ में आ जाएंगे, तब आदमी कोई कुछ नहीं बोल सकता है ना। आप लोगों को लगता है कि ये लोग निर्दोष हैं? एकदम सर, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि देखिए ये खाली राजनीतिक चक्कर में इनको फंसाया जा रहा है, दबाया जा रहा है कि साला कैसे आगे बढ़ा, इसको दबाओ बस यही सर कहना है। बाकी देखिए हमने तमाम बातें किया और इनका सीधा सीधा मांग है कि इस मामले की पूरी तरह से जांच हो, जो दूध का दूध है, पानी का पानी होना चाहिए।